स्वागत है आपका टीवी 9 न्यूज में। अर्जुन जी, मेरा पहला प्रश्न आपके लिए ये रहेगा कि बीजेपी ने ऑल ऑफ अ सडन एक मॉरल रूट लिया है और कहा है कि हम जो है टीएमसी के लीडर्स को अब मास इंडक्शन जो है वो बीजेपी में नहीं होगी। मेरा आपसे सवाल है कि क्यों एट दिस क्रूशल जंक्चर। ये बहुत सीधा सवाल है और सीधा इसका उत्तर ये है कि बहुत सारे लोग जो भाजपा के लिए काम कर रहे थे और अचानक कुछ लोग वहां आ जाते हैं उस विधानसभा में, तो उनको थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग आ रहे हैं उनकी छवि क्या है और उनका परफॉर्मेंस क्या है। देखिए, विधानसभा के चुनाव में 10-20 हजार वोटर अगर किसी के साथ हैं तो उसके लिए वो प्लस सीट हो जाती है। तो ये जो लोग भी आए और उनको लिया गया, अगर उन लोगों को उनके पास 10-20 हजार वोटर हैं तो वो हमारे पार्टी के लिए अच्छी बात है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा अर्जुन जी की एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्टेटमेंट जो है ये कैलाश विजयवर्गीय जी ने दी है। उन्होंने कहा है कि बड़ी अनोखी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा अगर भाजपा ज्वाइन करनी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि उसकी ऑथेंटिसिटी कोई कैसे देखेगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूं। जैसे अभी आप मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मुझे भाजपा ज्वाइन करनी है, आप मेरा बैकग्राउंड चेक कीजिए और मुझे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दीजिए। मैं आपको पहले से जानती हूं, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि होगा, बट हियर आई एम यूजिंग द टर्म हो सकता है कि कुछ लेन देन की बात भी हो। सो उस टाइम पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का क्या रहेगा, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या रहेगी। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कुछ कहा है तो कुछ सोच के ही कहा है। रही बात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने की, तो ये विज्ञान मेरे भी समझ में नहीं आता है, तो मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊंगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन देगा, हु इज अथॉरिटी, ये कौन है, ये मुझे मालूम नहीं है। ये सब जो हमारे कार्यकर्ता जो नीचे लेवल के जो आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं के सवाल के मद्देनजर रखते हुए हमारे कैलाश विजयवर्गीय ने ये प्रश्न उठाया होगा। इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा ठीक है। अब जो मास इंडक्शन रोकने का बीजेपी ने फैसला किया है, क्योंकि बीजेपी ने स्टैंड लिया है कि कोई भी टीएम बीजेपी में नहीं आ सकता है, हम टीएमसी की बी टीम नहीं बनना चाहते। आपको नहीं लगता है कि सवाल शुभेंदु अधिकारी की इंडक्शन पे उठेगा, गिवन द फैक्ट कि ड्यूरिंग शारदा स्कैम उनका नाम भी आया था, 6 करोड़ रुपए लिए हैं उन्होंने, ऐसी एलिगेशंस भी लगी थी। तो आपको नहीं लगता कि शुभेंदु अधिकारी की इंडक्शन पे और जो भाजपा ने ये मॉरल रूट दिया है उस पर क्वेश्चंस किए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी पर जो एलिगेशन लगा है, आज 8 साल के बाद ममता बनर्जी के एक पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने जाकर जेल में से बैठकर सुदीप्तो सेन से वो आज कंप्लेन लिखवाया है। उस कंप्लेन की ऑथेंटिसिटी क्या है? आज 8 साल के बाद आप किसी पर आरोप लगाते हैं, तो ये ममता बनर्जी का कहा जाए कि राजतंत्र है। ममता बनर्जी आज किसी के बारे में भी एलिगेशन लगा सकती हैं। कल आपने सुना होगा कि राजीव बनर्जी जो ज्वाइन किए, उनके खिलाफ एलिगेशन अब कहें कि कुछ घपला उन्होंने किया है लोगों को नौकरी देने के नाम पर। तो राजीव बनर्जी ने जिन्हें सीधा सवाल किया कि ममता दीदी, यदि मैं घपला किया हूं तो मेरे पास सारा तथ्य है कि आपने कितने लोगों के लिए सिफारिश किया, आपके पार्टी के कितने लोगों ने सिफारिश किया। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप सारा पैनल कैंसिल कर दीजिए। तो ममता बनर्जी कभी किसी को जब शासन में हैं तो किसी को भी किसी के नाम से एफआईआर करा सकते हैं। और ममता बनर्जी का पहला और सबसे बड़ा ताकत यही है कि वो उनके हाथ में पुलिस है और पुलिस उनके हाथ की कठपुतली है। बीजेपी जो है एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक बहुत डिसिप्लिन से चलती है और काफी जो है इंटेंस कैंपेन करती है। पार्टी कार्डर खुश नहीं है क्योंकि मास इंडक्शंस हो रही थी टीएमसी से बीजेपी में। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो है ये इम्पैक्ट करेगा आपकी कैंपेन को? हालांकि अब आपने रोक दिया है, लेकिन जो इतने हो चुके हैं अभी तक, उसके बारे में आपको लगता नहीं कि लोग, हो सकता है कि जो बीजेपी की कार्डर है वो खुश नहीं है? देखिए, 10.5 करोड़ की आबादी वाली उसमें काडर भी बंगाल के ही लोग हैं और जो आएंगे वो भी बंगाल के लोग ही आएंगे। सीपीएम से जब तृणमूल आया तो सीपीएम के लोग ही तृणमूल में गए। तृणमूल से जब बीजेपी आ रही है तो बीजेपी में ही, बीजेपी के तरफ ही लोग जाएंगे और सिर्फ नेता नहीं, नीचे के वोटर भी जाएंगे। तो
वोटर को अगर आप रोक देंगे, आप किसी नेता को रोक सकते हैं, वोटर को अगर रोक देंगे तो हमारे ख्याल से वोटर को रोकने की जरूरत या इस तरह का कोई बयान भी नहीं है। नीचे लेवल में बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, कर रहे हैं, रोज ही ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने एक अच्छा वर्ड यूज किया कि हम स्क्रीनिंग करेंगे कि कौन किसको लेना सही है, ये होना भी चाहिए। और इससे देखिए भारतीय जनता पार्टी का माफ कीजिए कार्यकर्ता जो अर्जुन है, जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। ये स्कैनिंग कैसे होगी? मैंने आपसे ये सवाल पहले भी पूछा, ये स्कैनिंग कैसे होगी? ये देखिए बोल रहे हैं कि एक नो स्कैनिंग ऑब्जेक्शन स्कैनिंग सर्टिफिकेट लाना नो पड़ेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्शन और ट्रांसपेरेंसी कैसे स्कैनिंग, आप लोग नो नो देखेंगे? नो ऑब्जेक्शन और स्कैनिंग में अंतर है। स्कैनिंग का मतलब ये है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, पिछले चुनाव में इसने किसको वोट करवाया, इसके परिवार के लोगों ने किसको वोट दिया। ये डर से, तृणमूल कांग्रेस के भय से, पुलिस के भय से तृणमूल में था, न पिछले जानबूझ चुनाव के। और इस चुनाव में तो अर्जुन जी जमीन आसमान का फर्क है। कोई जमीन पिछले आसमान का, चुनाव में तो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने अब भाजपा ज्वाइन किए वो नहीं नहीं, ममता के साथ थे, और आपकी वही तो अब बीजेपी ज्वाइन कर दिए आपकी ना। थोड़ी जानकारी कम में कमजोरी है। मुकुल राय बहुत पहले से थे। शुभेंदु अधिकारी, 2017 हाँ शुभेंदु अधिकारी अभी आए हैं, आपको शायद जानकारी। 2017 में ज्वाइन किए सुनिए मुकुल। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको समझा दूं। मैं 35 साल से चुनाव का राजनीति करता हूं, 35 साल से। और हमें पता है कि कौन आदमी पिछले चुनाव में किस परिवार को, उसके परिवार के लोगों ने किस पार्टी को वोट डाला था। क्योंकि हमारे जो काम करने का तरीका होता है ना, बहुत नीचे लेवल में जाके काम होता है। ये सिर्फ बंगाल में होता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो हमें पता है कि कौन सा परिवार जो है पिछले चुनाव में हमें वोट डाला था, लेकिन वो तृणमूल का झंडा लिए हुआ था। अब मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ 1547 बूथ था, जिसमें 300 बूथ पर मेरे पास एजेंट भी नहीं था, पुलिंग एजेंट में नहीं दे पाया था। लेकिन हमने टीएमसी के जो लोग थे, उन्हीं को, जो उनका एजेंट थे, उन्हीं लोगों से मैंने अपना काम करवाया था। और वो कहे थे कि हम यहाँ फॉल्स वोटिंग नहीं करने देंगे। तो ऐसे लोग को हम ज्वाइन कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अर्जुन जी।